नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर आपको एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको आने वाले समय में परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें। आज के इस वीडियो में आपको टॉप 50 पीवाईक्यू प्रश्न कराए जाएंगे जो 2023-24 एसएससी जीडी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और अपनी तैयारी का पता लगा पाएँ कि उनकी तैयारी कैसी चल रही, और उन्हें ये भी पता चल पाए कि वो एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया तो कहाँ पर किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन तो ये किया गया था स्टॉकहोम में। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस? तो पृथ्वी दिवस हम प्रति वर्ष 22 मार्च को, कब? 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं ओजोन संरक्षण या ओजोन दिवस? तो ये मनाते हैं हम प्रति वर्ष 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैविक घटक का कौन भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो जैविक घटक का भाग नहीं है, बताइएगा। तो वायु। कौन? वायु ये जैविक घटक का भाग नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो इनमें से बताइए कौन सा करता है ओजोन परत को नष्ट, ये आपको बताना है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट करवाता चल रहा हूँ, जिससे आपका जो भी चैप्टर वीक हो वो सारे के सारा चैप्टर क्लियर होता चलेगा। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है CFC। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये आपको बताना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था क्योटो सम्मेलन, ये आपको बताना है। तो क्योटो जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1997 में। कब? 1997 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन सा अंग पारा प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। कौन? मस्तिष्क ये पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां आपके सामने की राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई है राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा, ये आपको बताना है। तो 2002 में। कहाँ? 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां आपके सामने की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था 16 सितंबर 1987 से। इसी दिन से हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? तो कब लागू की गई थी राष्ट्रीय वन नीति? तो ये 1988 में। कब? 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
तो किसने किया था पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले? तो ये किया था एजी टॉन्सले ने। किसने? एजी टॉन्सले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ नंबर 13 है आपके सामने की भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव कब हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको बताना है, यानी उसी को हम बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी 1984 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने की सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो कौन सा है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी? तो ये है महासागर। कौन सा? महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने की जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? तो प्रति वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने की पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कौन सी है पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई? तो पारितंत्र। कौन? पारितंत्र ये पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने की नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो किसके माध्यम से की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस? तो प्रति वर्ष 5 जून को। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 से आपके सामने क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो कब से प्रभावी हुआ? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 2005 से। कब से? 2005 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है ये होता है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना? 14 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो कौन सा है मुख्य कारक? तो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है CO2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन सा है? तो वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित जो अंग है वो है उदर। कौन सा? उदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने की क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य? तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है CO2 को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। कौन सा है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो किसने किया था? सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तो ये प्रयोग किया था रिटर ने। किसने? रिटर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो किसने की थी सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना? तो ये जोसेफ फोरियर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? तो कब मनाया जाता है विश्व वन दिवस? तो प्रति वर्ष 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो कौन सी बुक से है?
विलुप्त हो रहा है प्राणियों का संबंध, तो इनका संबंध है रेड डाटा बुक से। किसे? रेड डाटा बुक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 से आपके सामने कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम विश्व जल दिवस? तो प्रति वर्ष 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 21 मार्च को हम वन दिवस मनाते हैं। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो जो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो कब लागू किया है? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है 5 जून। कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने। हाँ, प्रश्न 32 है आपके सामने कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो कौन सी है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है वो है ग्रीन पीस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने के राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 है आपके सामने कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? तो कब की गई? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा ये की गई 2004 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 से आपके सामने कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 से आपके सामने कि संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो कौन सी गैस है जो संगमरमर से जो इमारतें बनी हैं उन्हें हानि पहुंचाता है? तो ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हानि पहुंचाता है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 37 से आपके सामने की अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कौन आते हैं अपघटक के अंतर्गत? तो कवक और जीवाणु ये दोनों आते हैं अपघटक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 से आपके सामने ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है ग्रीन हाउस गैस के कारक? तो ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 से आपके सामने कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रति वर्ष 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है तो कैसा होता है ऊर्जा पिरामिड? हमेशा। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा? सीधा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 41 है आपके सामने कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण? तो ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने जैव विघटित प्रदूषक क्या है? तो कौन सा है जैव विघटित प्रदूषक? तो जैव विघटित प्रदूषक है वाहिद मल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 है आपके सामने कि एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग कौन है? तो कौन सा अंग एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है फेफड़ा। कौन सा? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायु प्रदूषक CO से प्रभावित
करता है तो कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है रक्त। कौन? रक्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में 44 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये 44 प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।